उत्तर प्रदेश के कालागढ़ गांव में एक बहुत पुरानी मान्यता थी। रात के 12 बजे के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास था जो हर अमावस्या को अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। लेकिन आज के जमाने में इन बातों को बहुत कम लोग मानते थे। अजय और उसके दोस्त इन्हीं कहानियों को मजाक समझते थे। एक रात जब गांव में अमावस्या थी, अजय और उसके दोस्त रमेश, सूरज और विक्रम ने तय किया कि वे उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी। रात के 11:45 पर वे चारों गांव के बाहर के सुनसान रास्ते से गुजरते हुए पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि बाकी जगह बिल्कुल शांत थी। जैसे ही उन्होंने पीपल के पेड़ के पास कदम रखा, सूरज ने जमीन पर एक अजीब सा लाल धागा देखा। अरे, ये क्या है? सूरज ने कहा और झुककर धागे को छूने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कुछ तांत्रिक चीज लग रही है, इसे मत छू, विक्रम ने घबराते हुए कहा। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है। अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक हमें कुछ हो चुका होता। और तभी चारों दोस्त जोर से हंस ही रहे थे कि अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक परछाई उतरने लगी। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और उसका चेहरा पूरी तरह काला था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम लोग यहां क्यों आए? वो भयानक आवाज में बोली। सूरज की घिघी बंध गई। विक्रम और रमेश जड़ होकर खड़े रहे। लेकिन अजय, वह जैसे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह डरावनी आकृति धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। मुझे मेरा बदला लेना है, वह औरत दहाड़ते हुए बोली और अजय के चारों ओर भारी हवा बहने लगी। रमेश ने अजय का हाथ खींचा। भागो यहां से। चारों दोस्त जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। परछाई उनके पीछे पीछे उड़ने लगी। अचानक सूरज का पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। तुम मेरे बेटे के हत्यारे के वंशज हो, तुम्हें मरना होगा, सूरज ने कांपते हुए कहा। क्या? चुड़ैल ने कहा, सालों पहले तुम्हारे दादा ने मुझे और मेरे बेटे को जिंदा जला दिया था। मैं तुम्हारी पीढ़ी का अंत करने आई हूं। सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। विक्रम ने देखा कि पास में पड़ा गंगा जल जो वह पूजा के लिए लाया था, जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने झट से गंगा जल उठाया और चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग, आग! चुड़ैल की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। वह तड़पने लगी और धीरे धीरे हवा में घुल गई। सूरज ने तेजी से अपनी आंखें खोलीं और बाकी दोस्तों ने उसे उठाया। चारों किसी तरह गांव की ओर भागे। अगली सुबह सूरज के दादा ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग रात को पीपल के पेड़ के पास गए थे? सूरज ने हां में सिर हिलाया। दादा की आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, फिर तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत ले आए हो, क्योंकि वह आत्मा कभी पूरी तरह मरती नहीं, वह हमेशा वापस आती है। और तभी घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन था बाहर? क्या चुड़ैल वापस आ गई थी या फिर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी?